Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome you all again to the YouTube channel of KS Wala. And today we are actually going to start the other chapter of Indian economy, in which we will be learning actually regarding the government schemes. Government schemes हमें क्यों पढ़नी है? Because first of all it actually completes the current affairs part also, and उसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम से जो हमने पिछले 2-4 साल में देखा कि बहुत सारे क्वेश्चंस गवर्नमेंट स्कीम से भी आते हैं. सो आज की जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम होने वाली है दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, PMGSY. क्या थी PMGSY? तो आज देखते हैं PMGSY था क्या. सो PMGSY थी क्या? पहली चीज आपको याद रखना है कि इट वाज लॉन्च्ड इन 2000. जो लॉन्च कब किया गया था? 2000 में. ऑब्जेक्टिव क्या था इसका? ऑब्जेक्टिव वाज प्रोवाइडिंग अनरिस्ट्रिक्टेड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड विलेज. जो भी विलेज हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है, मेन टाउन्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, उन विलेज तक ऑल वेदर रोड्स पहुंचाना है. ऑल वेदर रोड्स का मतलब यह है बेटा कि अगर स्नोफॉल, फॉर एग्जांपल स्नोफॉल की वजह से कोई गांव जो है अपने शहर से कट जाता है, या फ्लड की वजह से, या मॉनसून सीजन में बहुत सारे ब्रिज जो हैं वो पानी के नीचे चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे विलेज क्या हो जाते हैं? अनकनेक्टेड हो जाते हैं. सो उन सारे एरियाज में हम ऑल वेदर रोड्स बनाएंगे, ठीक है, ताकि ये हमेशा अपने मेन टाउन्स के साथ क्या रहे, मेन सिटीज के साथ कनेक्टेड रहे. अब उसके लिए क्राइटेरिया क्या रखा गया कि किस किस विलेज में हम बनाएंगे? तो पहली चीज पॉपुलेशन देखी गई कि 500 प्लस पीपल जहां पे रहते हैं, अगर वो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया में अगर कोई गांव है जिसमें 500 से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां तक हम रोड लेके जाएंगे. 250 से ज्यादा लोग, 250 प्लस लोग या 250 लोग कहां पे? अगर डेजर्ट्स में रहते हैं, हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है, तो वहां पे कम से कम 250 लोग क्या होने चाहिए? रह रहे होने चाहिए. वहां तक हम क्या लेके जाएंगे? ऑल वेदर कनेक्टिविटी लेके जाएंगे. And these populations, these villages or these areas should be approximately 500 meters far from the main city. कम से कम 500 मीटर ये अपनी मेन सिटी से क्या होने चाहिए? मेन सिटी से दूर होने चाहिए. और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. सारा काम जो है जो इसका देखती है इस स्कीम का किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर आती है. और इसका जो डेवलपमेंट देखा जाता है या रोड जो डेवलप हुए हैं उनका जो है ख्याल रखना, मेंटेन करना, वो कौन करता है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. ये आपको याद रखना है. दीज आर द मेन हाइलाइट्स ऑफ दिस स्कीम कि कब लॉन्च हुआ था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए किसी गांव में. दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड बाय द SSB. और ये जो हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, इसके 4 फेजेस अब तक आ चुके हैं. सो अलग अलग करके एक एक फेज को हम देखेंगे. सो फेज फर्स्ट की जब हम बात करते हैं, फेज फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 में. पहली बार 2000 में फेज फर्स्ट क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया. इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि 1,35,436, दैट मींस 1,35,436 हैबिलिटेशंस वर टारगेटेड फॉर प्रोवाइडिंग रोड कनेक्टिविटी. इतनी हैबिलिटेशंस हमने क्या की थी? टारगेट की थी कि हम उन्हें रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे. 3.68 लाख किलोमीटर फॉर अपग्रेडेशन. ये है बेटा टारगेट जो है ना 1,35,436. ये था किसके लिए? ये था जो नए रोड्स बनाने हैं, ठीक है, उसके लिए हमने इतनी हैबिलिटेशंस को क्या किया? चूज किया. बट ये जो 3.68 लाख किलोमीटर्स है ना, ये वो रोड्स हैं जो ऑलरेडी बने हुए थे, बट इन्हें अपग्रेड करना था. ये रूरल रोड्स जो है ये अपग्रेड करने थे. क्यों अपग्रेड करने थे? इसका ऑब्जेक्टिव क्या था इन दोनों चीजों का? एंश्योर फुल फार्म टू द मार्केट कनेक्टिविटी. यानी सबसे इंपॉर्टेंट रूरल डेवलपमेंट इसलिए करनी है क्योंकि जो फार्मर वहां पे रहता है, जो भी उसका
प्रोड्यूस है, जो भी उसका प्रोडक्शन है, वो मार्केट तक अच्छे सही सलामत पहुंचना चाहिए। दूसरा, दिस वाज फुली स्पॉन्सर्ड बाय सेंटर। तो पहला जो फेज था इसका, इट वाज फुली स्पॉन्सर्ड बाय सेंटर। तो ये सारा सेंटर का क्या था, खर्चा हो रहा था, फंडिंग वाज गिवन बाय द सेंटर। बट जब सेकंड फेज की बात की जाती है बेटा, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2013, जब हम 2013 की बात करते हैं, इसमें क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे गए थे, अपग्रेडेशन ऑफ 50,000 किलोमीटर्स ऑफ एग्जिस्टिंग रूरल रोड नेटवर्क टू इंप्रूव एफिकेसी। नए रोड्स जो है वो नहीं, अब हम अपग्रेडेशन करेंगे। कितने किलोमीटर्स की, 50,000 किलोमीटर्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। और साथ साथ जो फेज 1 है वो चलता जाएगा, फेज 1 बंद नहीं होगा। फेज 2 में हम अपग्रेड करेंगे उन रूरल रोड्स को जो रूरल रोड्स खराब हो चुके हैं, और उससे क्या होगा, इंप्रूव एफिकेसी होगी। उसमें हमने क्या करा, उसमें उसके इस फेज 2 को जो है, इसमें फंडिंग को शेयर किया गया। कैसे शेयर किया गया, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। सेंटर एंड स्टेट्स, अगर कोई स्टेट है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, सेंटर 60% देगा, 40% स्टेट क्या करेगी, बियर करेगी। और हिली रीजन है तो 90% जो है वो सेंटर पे करेगा, और 10% जो है वो अपनी स्टेट पे करेगी। सो दिस वाज बेस्ड ऑन शेयर्ड फंडिंग, एंड दिस वाज सेकंड फेज ऑफ द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बट बिटवीन द सेकंड फेज एंड थर्ड फेज और एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है, या और एक फेज आया, जिसे हम फेज नहीं कह सकते, एक्चुअली ये 2016 में जो है लॉन्च किया गया था, जब हमारा जो है दूसरा फेज चल ही रहा था। ये किस लिए किया गया था, रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एरिया, दैट इज RCPLWE। ये इंट्रोड्यूस किया गया था उन सारे एरियाज में जहां पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है बहुत ज्यादा। तो इसमें हमने ऑलमोस्ट 9 स्टेट्स को क्या किया था, 9 स्टेट्स को हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाया कि उन 9 स्टेट्स में हम रोड कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे। लॉन्च्ड इन 2016 में ही इसको लॉन्च किया गया था। ये काइंडली बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। मोर देन 5,000 किलोमीटर्स लॉन्ग रोड्स इन 44 डिस्ट्रिक्ट्स। तो 44 डिस्ट्रिक्ट में हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा RCPLWE बनाया गया था, इसमें बोला गया कि हम 5,000 किलोमीटर की रोड बनाएंगे 44 डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है। उसमें से 44 डिस्ट्रिक्ट में से 35 डिस्ट्रिक्ट जो थे वो LWE के डिस्ट्रिक्ट थे, दैट वाज लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये आपको मोर इंपॉर्टेंटली याद रखना है। किस लिए बनाया गया था, सिक्योरिटी एंड टेलीकम्युनिकेशन वाज द मेन कंसर्न। जो RCPLWE था, इसका मेन कंसर्न या मेन ऑब्जेक्टिव था, जो भी एक्सट्रीमिज्म है, नक्सलवाद है, जहां पे भी नक्सलिज्म है, उस नक्सलिज्म को क्या किया जा सके, दबाया जा सके, कम किया जा सके। और कम्युनिकेशन, जो मिलिट्री वहां पहुंच नहीं पाते टाइम पे, जो इन्फिल्ट्रेशंस वहां पे पहुंच नहीं पाते टाइम पे, ठीक है, रीइंफोर्समेंट्स वहां पे हम पहुंचा नहीं पाते टाइम पे, उन रीइंफोर्समेंट्स को क्या मिले, आसानी मिले वहां तक पहुंचने में। दिस वाज लॉन्च्ड इन, कहां कहां पे लॉन्च हुआ था, काइंडली ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 9 स्टेट्स आपको याद रखनी है, कौन कौन सी स्टेट थी। इट वाज आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, झारखंड एंड छत्तीसगढ़। ये आपको याद रखना है। दीज वर ऑल 9 स्टेट्स। ये टोटल कितनी थी, 9 स्टेट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्टेट्स। दीज वर 9 स्टेट्स बेटा, ठीक है। और इसी के साथ फेज 3 फिर शुरू हुआ, जिसमें हमने फेज 3 जो है वो 2019 में हमने क्या करा, 2019 में हमने फेज 3 को इंट्रोड्यूस करा। इस फेज 3 में क्या किया गया, इसमें हमने बात की कि हम लिंक रोड्स को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। यानी जो भी रोड्स अब तक हमने बनाए, उन रोड्स को कनेक्ट करेंगे अपने लिंक रोड्स के साथ, यानी नए नए लिंक रोड्स बनाए जाएंगे। किस चीज के लिए हम लिंक रोड्स बनाएंगे, ताकि हमारा जो ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट है उसके साथ हमारे जो है मेन जो हमने रोड्स बनाए हैं वो कनेक्ट किए जा सके, हायर सेकेंडरी स्कूल्स को कनेक्ट किया जा सके, हॉस्पिटल्स को कनेक्ट किया जा सके। सो याद रखना, फेज 3 जो है
इसमें हमने क्या देखा, बॉटम टू टॉप अप्रोच हमने देखा। सो ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट्स को यहां पे क्या करने की बात की गई, कनेक्ट करने की बात की गई, हायर सेकेंडरी स्कूल्स को कनेक्ट करने की बात की गई, हॉस्टल्स को कनेक्ट करने की बात की गई। सो दिस वाज फेज थर्ड विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2019। सो 2019 के बाद फेज फोर्थ हमने क्या करा, इंट्रोड्यूस करा, विच वाज अप्रूव्ड ऑन सितंबर 11 2024। अब इसमें क्या किया गया, 62,500 kilometers of all weather roads to provide connectivity to 25,000 unconnected habitations। फिर से एक बार हमने बात की कि अनकनेक्टेड हैबिटेशंस की, यहां पे अपग्रेडेशन नहीं है, नए रोड्स बनाए जाएंगे और फोकस किस पे रखा जाएगा, LWE एरियाज पे, ठीक है, एंड रिमोट रीजन्स, जो भी हमारे रिमोट रीजन्स है। पॉपुलेशन वही रखी गई कि 500 प्लस होनी चाहिए इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिल स्टेट्स में और यूटीज में। लेकिन अगर बात की जाए LW इफेक्टेड एरियाज की या LWE इफेक्टेड एरियाज की, वहां पे अगर 100 बंदे भी हैं तो हम फिर भी वहां तक रोड लेके जाएंगे, बिकॉज इट इज द कंसर्न ऑफ कनेक्टिविटी एंड सिक्योरिटी एज वेल, ठीक है। सो दिस वाज द फोर्थ फेज जो 2024 में क्या किया गया था, 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो लास्ट में ये 4 फेजेस के बारे में आपको याद रखना है, बट मेनली आपको याद रखना है एम क्या था हमारे PMGSY का, या अभी भी क्या है एम हमारे PMGSY का। तो पहला एम की अगर हम बात करें तो इट प्रोवाइड ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस। जो भी अनकनेक्टेड रूरल हैबिटेशंस है उनको प्रोवाइड करना ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी। दूसरा, एनहांस रूरल एक्सेस टू इकोनॉमिक एंड सोशल सर्विसेज लाइक स्कूल, हॉस्टल्स एंड मार्केट्स। स्कूल्स तक कनेक्टिविटी पहुंचाना, मार्केट्स तक कनेक्टिविटी पहुंचाना और उसके साथ साथ हॉस्पिटल्स तक कनेक्टिविटी पहुंचाना। Promote inclusive growth by integrating remote and rural area with mainstream economic development। अब जो लोग क्या करते थे, जो लोग फॉर एग्जाम्पल अपने गांव में पैसा नहीं कमा पा रहे, वो शहर जा सके, हर दिन शहर जा सके, ठीक है, उसके लिए उनको रोड कनेक्टिविटी चाहिए, तो वहां पे वो शहर में पैसा कमा सकते हैं, तो उसके लिए रोड कनेक्टिविटी बेस्ट होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक कंडीशन तब जाके बेस्ट होगी हमारी। Improve employment opportunities through better infrastructure and mobility। वही मैंने आपको अभी बोला कि एक जगह से दूसरी जगह जब लोग जाएंगे, गांव से बंदा शहर जाएगा काम करने के लिए तो पैसा कमाएगा, लेकिन वो पैसा कमाने के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए पहले, ठीक है। उसके साथ साथ रिड्यूस रूरल अर्बन माइग्रेशन बाय डेवलपिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। जब रूरल एरियाज में ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो रूरल एरिया से कोई भी बाहर जा माइग्रेट नहीं करेगा, कोई भी माइग्रेशन नहीं करेगा, जिससे जो हमारे अर्बन एरियाज हैं उन पे कोई भी लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। माइग्रेशन का सपोर्ट पॉवर्टी एलिवेशन। जब आप पैसा कमाओगे, जब आप काम करोगे शहर जाके हर दिन, आपके पास रोड कनेक्टिविटी है, आपके पास बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो पॉवर्टी एलिवेशन होगी, एनेबलिंग इजियर एक्सेस टू बेसिक एमिनिटीज एंड सर्विसेज, ठीक है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, बूस्टिंग द रूरल इकोनॉमी। उसके साथ साथ एंश्योर सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली रोड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको मेनली बेटा याद रखने हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट PMGSY, दैट इज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। और इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आपने आपके आसपास भी बहुत ज्यादा रोड कनेक्टिविटी की डेवलपमेंट देखी होगी, जो हम आजकल देख रहे हैं। कश्मीर में भी डिफरेंट जगहों पे जो है PMGSY के तहत बहुत सारे रोड्स बनाए जा रहे हैं, विच आर कनेक्टिंग द अनकनेक्टेड एरियाज टू द मेन स्ट्रीम cities, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट PMGSY। सो आई होप दैट यू विल रिमेंबर इट, ठीक है। इसको आप याद करने की कोशिश करें और इसकी PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो एंड शेयर दिस वीडियोज टू द लाउड वंस ऑल्सो, सो दैट they can be benefited also, and we need your help, we need your actually support to grow this channel also. So for that reason you have to share the videos, ठीक है। अगर वीडियोस जो है अच्छे लगते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।